नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी के बाद जेल के अंदर जेल स्टाफ और कैदियों का मुंह मीठा कराया गया। हालांकि तिहाड़ में बंद विरोधी गैंगस्टर से खतरे को देखते हुए शादी का वैसा जश्न नहीं हो पाया जैसा काला जठेड़ी चाहता था। उधर दूसरी तरफ काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा शादी के बाद भी ससुराल में नहीं रह रही, बल्कि ससुराल के पड़ोस में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही है और इसकी वजह गृह प्रवेश को लेकर एक परंपरा बताई जा रही है। तिहाड़ की 3 जेलों में से ये एक मंडोली जेल है। जिन कैदियों को ज्यादा खतरा होता है या जिनसे बाकी कैदियों को खतरा होता है, उन्हें इस जेल की हाई रिस्क प्रिजनर्स सेल में रखा जाता है, वो भी अलग अलग और अकेले। मंडोली की जेल नंबर 15 में ऐसे कुल 250 सेल हैं। इन 250 सेल में से ठीक आधे यानी 125 सेल में 125 अलग अलग कैदी कैद हैं और इन्हीं कैदियों में से एक है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। मंडोली के हाई रिस्क सेल में एक अलग सेल में बंद, वो भी अकेले। बारह मार्च यानी मंगलवार को द्वारका के इसी बैंक्वेट हॉल में शादी संपन्न होने के बाद काला जठेड़ी मंडप में ही अपनी दुल्हन अनुराधा को छोड़कर अकेला शाम ठीक 5:30 बजे मंडोली जेल वापस लौटा था। सूत्रों के मुताबिक शादी में जाने से पहले सुबह कई जेल स्टाफ और कैदियों ने काला जठेड़ी को बाकायदा शादी की बधाई दी। फिर शाम को जब वो शादी कर वापस जेल लौटा तो बाकायदा जेल में मिठाइयां भी बटी। जेल स्टाफ और कैदियों का मुंह मीठा किया गया। जो तिहाड़ जेल है वहाँ कैंटीन है और वहाँ पे कुछ मिठाइयाँ मतलब रूटीन में मिलती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने कैंटीन खाते से अकाउंट से उन्होंने मिठाइयाँ मंगवा के थोड़ी बहुत बंटवाई थी, जितना भी उनकी लिमिट थी। उसमें लिमिट के अनुसार वहाँ पर खुशी में मिठाई बांटी गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। जितना उनका लिमिट था उसमें उन्होंने परचेज की है मिठाई और उन्होंने बांटी है मिठाइयाँ। उनका वे ऑफ सेलिब्रेशन है, उसके साथ वहाँ पे उसके को इनमेट्स हैं और वहाँ पे हर तिहाड़ जेल के अंदर एक तिहाड़ कैंटीन है वेयर स्वीट्स आर अवेलेबल। जो उनका पीपी अकाउंट होता है हर यूटीपी का, वो उससे पे करके वहाँ से मिठाई ले सकते हैं और वो उनका वे ऑफ सेलिब्रेशन है। वहाँ पे उन्होंने वो चीज सेलिब्रेट की। कोर्ट से शादी की इजाजत मिलने के बाद से ही काला जठेड़ी बेहद खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात उसने जेल के स्टाफ से भी डिस्कस की थी और ये तमाम जानकारियां जेल का स्टाफ उसको दे भी रहा था। इस बीच उसका वकील भी जेल में पहुंचा और उसने शादी की तैयारियों को लेकर उससे तमाम जानकारियां साझा की। अब बस उसको शादी के दिन का इंतजार था। उससे पहले उसने जेल के कर्मियों और स्टाफ से तमाम जानकारियां ली। यही वजह कि जब उसकी शादी हुई जिस दिन और जब वो वापस जेल पहुंचा तो उसने जेल कर्मियों और कैदियों का मुंह मीठा कराया। ये बात और है कि जिन कपड़ों में वो शादी के स्थल तक पहुंचा था, उन्हीं कपड़ों में वापस जेल पहुंचा। हालांकि मंडोली जेल ऑफिशियल्स ने आज तक से बातचीत में कहा है कि शादी से पहले या शादी के बाद जेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो जेल मैनुअल के खिलाफ हो। जेल ऑफिशियल शादी की खुशी में मुंह मीठा कराने की बात से भी इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि शाम को शादी से लौटने के बाद जेल मैनुअल के हिसाब से ठीक शाम 7 बजे काला जठेड़ी को सिर्फ वही खाना दिया गया जिसकी जेल मैनुअल इजाजत देती है या जो उस दिन खाने का मेन्यू था। जेल अधिकारियों ने काला जठेड़ी की शादी को लेकर जेल के अंदर किसी तरह की पार्टी या मिठाई बांटे जाने की बात से साफ इनकार किया। जेल अधिकारी के मुताबिक काला जठेड़ी को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से उसे मंडोली के हाई रिस्क वाले एक सेल में अकेला रखा गया है। पूरे दिन 15 मिनट के लिए हाई रिस्क सेल में बंद सभी कैदियों को सेल से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जेल ऑफिशियल के मुताबिक काला जठेड़ी को कभी सेल से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि जेल के अंदर उस पर हमले की सबसे ज्यादा आशंका है।
मंडोली जेल में कुल मिलाकर इस वक्त 3700 कैदी बंद हैं। इनमें हाई प्रोफाइल कैदियों में काला जठेड़ी, राजेश बवाना, रोहित, छेनू, हाशिम बाबा और अलग अलग गैंग के कई छंटे हुए गैंगस्टर बंद हैं। इनमें उन गैंग के लोग भी शामिल हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के जानी दुश्मन हैं। तिहाड़ के अंदर टिल्लू ताजपुरिया और गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद ऐसे तमाम गैंगस्टर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद बाकायदा कोर्ट ने भी तिहाड़ के जिम्मेदार अफसरों को जमकर लताड़ा था। जेल स्टाफ के मुताबिक अगर मंडोली जेल की बात हो तो इस वक्त इस जेल में सबसे हाई प्रोफाइल कैदी नंबर 1 अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, काला जठेड़ी ही है। इसीलिए उसे 24 घंटे उसके ही सेल में बंद रखा जाता है। उसे बाकी कैदियों से न तो घुलने मिलने दिया जाता है और न ही बाकी कैदियों को कभी उसके करीब आने दिया जाता है। जेल सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। शादी के लिए कोर्ट से मिली 6 घंटे की रिहाई के बाद अगले दिन यानी 13 मार्च को काला जठेड़ी को गृह प्रवेश के लिए अपने गांव जठेड़ी जाना था, जिसके लिए भी कोर्ट ने उसे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए पेरोल दी थी। शादी के दौरान काला जठेड़ी और अनुराधा ने गृह प्रवेश की तैयारियों को लेकर बात भी की थी, लेकिन शाम को जैसे ही काला जठेड़ी जेल पहुंचा, जेल अधिकारियों ने उसे खबर दी कि गृह प्रवेश के लिए 3 घंटे की पेरोल के फैसले को अदालत ने फिलहाल वापस ले लिया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने 13 मार्च को गृह प्रवेश के दौरान काला जठेड़ी के गांव पहुंचने के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई थी। हरियाणा पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि गृह प्रवेश के दौरान इतने सारे लोगों के बीच काला जठेड़ी और उसकी पत्नी की सुरक्षा में कई दुश्वारियां हैं। हरियाणा पुलिस के हाथ खींच लेने के बाद कोर्ट ने 13 मार्च को पेरोल के अपने फैसले को तो वापस ले लिया, पर जठेड़ी के वकील की दलील पर कोर्ट ने 16 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख दे दी। यानी अब 16 मार्च को ये तय होगा कि शादी के बाद काला जठेड़ी को गृह प्रवेश के लिए भी पेरोल मिलेगी या नहीं। जब संदीप को पैरोल मिलेगी गृह प्रवेश के लिए, उसके बाद ही उनके साथ उस घर में प्रवेश करोगे आप, तब तक इसी घर में रहोगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं वेट करूंगी। मुझे यकीन है न्यायपालिका इस पे ध्यान देगा। उन्होंने हमें अगर शादी करने की परमिशन दी तो इस बारे में भी ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि ये उनकी माँ से जुड़ा हुआ एक संस्कार है जो बहुत ज़रूरी है, और उनकी माँ अपने बेटे और बहू का तिलक करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो मुझे यकीन है कि कोर्ट ध्यान देगा और भले ही थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए हमें मिले इस संस्कार को करने की, रीति रिवाज को पूरा करने की मोहलत, लेकिन मिलेगी। दरअसल हरियाणा पुलिस ने गृह प्रवेश के लिए जठेड़ी गांव में काला जठेड़ी को सुरक्षा देने में अपनी असमर्थता के पीछे 2 वजहें बताई थी। पहली किसान आंदोलन और दूसरी हरियाणा में तब राजनीतिक उथल पुथल थी, सरकार का चेहरा बदलने जा रहा था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के मद्देनजर राज्य की पुलिस का एक बड़ा हिस्सा उसी को लेकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। ऐसे में पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा जठेड़ी गांव में फिलहाल नहीं दी जा सकती। एक तो हरियाणा गवर्नमेंट गिर गई, इस वजह से प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है, ये एक रीज़न दिया है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट में, और कोर्ट ने कैंसिल नहीं की है पैरोल, उन्होंने पोस्टपोन किया है और 16 को कहा है कि वो डिसाइड करेंगे कि कब उनको, मतलब हमें गृह प्रवेश के लिए पैरोल मिलनी है या जो भी कंडीशन एंड क्लोज होंगे वो 16 को डिसाइड होगा। उन्होंने भी ऐसा कोई खास ऐतराज जताया नहीं, उन्होंने कहा इस टाइम में हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, जबकि किसान आंदोलन है प्लस गवर्नमेंट भी गिर गई है। हरियाणा पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव की थी बिकॉज ऑफ दी सिक्योरिटी इश्यूज, जो हरियाणा सीएम ने उस दिन रिजाइन कर दिया था, ऑनरेबल सीएम ने। देन उसके बाद फार्मर एजिटेशन था 14 मार्च के लिए। उस 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे रिव्यू किया था, अपनी जो ऑर्डर था 4 मार्च का ऑर्डर को रिव्यू करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उसको स्टे किया था कि अभी के लिए उसको अभी ना भेजा जाए, उसके सिक्योरिटी इश्यूज भी थे।
उधर 12 मार्च को शादी के बाद जठेड़ी के घर वालों के साथ अनुराधा अपने ससुराल पहुंच गई है, लेकिन जठेड़ी गांव में वो अपने पति यानी काला जठेड़ी के घर में रहने के बजाय पड़ोस के एक रिश्तेदार के घर में रह रही है। इसकी वजह एक परंपरा है। परंपरा ये कि शादी के बाद जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है तो पति उसके साथ होता है, लेकिन अनुराधा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि काला जठेड़ी तो मंडप से ही जेल पहुंच गया था। सूत्रों के मुताबिक अब इसी परंपरा का हवाला देकर 16 मार्च को अनुराधा के वकील अदालत से गृह प्रवेश के लिए कुछ घंटों की पेरोल पर जठेड़ी की रिहाई की मांग करेंगे, क्योंकि जब तक काला जठेड़ी साथ नहीं होगा उसकी पत्नी होने के बावजूद अनुराधा अपने ससुराल में कदम नहीं रख सकती। वो तो देखिए जो ससुराल वाले करते हैं वो सारी प्लानिंग और सारे रीति रिवाज और संस्कारों की तैयारियां थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इस वजह से मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया है। और मैं संदीप के घर रहने की बजाय मेरा गृह प्रवेश नहीं हुआ है, तो मैं उनके फैमिली मेंबर दूसरे जो पड़ोसी हैं और फैमिली की तरह ही हैं और दूर रिलेशन में हैं, उनके घर में स्टे कर रही हूँ और कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही हूँ कि वो हमें अलाउ करे कि गृह प्रवेश हो और वो शगुन हो कि मैं और संदीप एक साथ उस घर में उनके घर में पैर रखें। यानी कुल मिलाकर डॉन और लेडी डॉन की शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन दुल्हन के गृह प्रवेश का मामला अब भी लटका हुआ है। अब ये कोर्ट पर है कि काला जठेड़ी को शादी की इजाजत देने के बाद क्या वो उसे गृह प्रवेश के नाम पर पेरोल देगी। हालांकि अदालत का ये फैसला पूरी तरह से हरियाणा पुलिस के जवाब पर टिका होगा। सोनीपत से पवन राठी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। पुराने दौर के और आज के दौर के गैंगस्टर या डॉन के काम करने का तरीका बदल गया है। अब गैंगस्टर या डॉन भी सोशल मीडिया की ताकत को अपनी ताकत बनाने लगे हैं। यही वजह है कि जिस शादी में कैमरा तक ले जाने की इजाजत नहीं थी, उस शादी का पूरा एल्बम अब डॉन के परिवार की तरफ से ही जारी कर दिया गया है। एक डॉन और लेडी डॉन की शादी के लिए द्वारका कोर्ट ने सिर्फ 6 घंटे की पेरोल दी थी और इसी 6 घंटे की मोहलत में डॉन काला जठेड़ी को न सिर्फ तिहाड़ से द्वारका पहुंचकर अपनी होने वाली दुल्हन लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी करनी थी, बल्कि तमाम रस्मों रिवाज निभाकर पेरोल का समय खत्म होते होते वापस तिहाड़ जेल भी पहुंच जाना था। अब चूंकि काला जठेड़ी की गिनती तिहाड़ के सबसे हाई रिस्क कैदियों में होती है, तो जठेड़ी की शादी के लिए भी दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए थे। शादी के कई दिन पहले से ही द्वारका के इस संतोष बैंक्वेट हॉल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शादी के लिए 12 मार्च को न सिर्फ 150 से ज्यादा पुलिस वालों की यहां ड्यूटी लगाई गई, बल्कि एक एक गेस्ट को उनका आधार कार्ड देखने के बाद ही शादी वाली जगह के लिए एंट्री दी गई। और तो और मीडिया के कैमरों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में डॉन भी पब्लिसिटी की ताकत को खूब समझते हैं। शायद यही वजह है कि शादी के महज एक दिन बाद यानी 13 मार्च को जठेड़ी परिवार की ओर से शादी का एल्बम जारी कर दिया गया। वो एल्बम जिसमें काला जठेड़ी और उसकी दुल्हन अनुराधा चौधरी की शादी के लम्हे कैद हैं। इस एल्बम में दोनों शादी से पहले संगीनों के साए में बैंक्वेट हॉल में एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर हटकर है, क्योंकि आमतौर पर शादी के वक्त दुल्हा दुल्हन को घर परिवार के लोग मोहब्बत और नजाकत के साथ शादी के मंडप तक लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों का ताल्लुक जुर्म की दुनिया से है। दोनों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हथियार बंद पुलिस वाले मंडप तक लेकर पहुंचे। इस एल्बम में दोनों पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए जठेड़ी अनुराधा की मांग में सिंदूर भरता हुआ दिखाई दिया। पारंपरिक गीत गाती घर की महिलाएं दिखी तो 7 फेरे लेते दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें भी नजर आई। शादी के बाद दोनों अकेले में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए भी नजर आए और फिर किसी भी दूसरी शादी की तरह
आशीर्वाद और बधाइयों का सिलसिला नजर आया। और आखिर में शादी के बाद वापस जेल लौटते हुए जठेड़ी की इस तस्वीर ने भी एल्बम में जगह बनाई। बहरहाल शादी तो हो गई, एल्बम भी बन गया। अब बस किसी बात का इंतजार है, तो वो है बहू को गृह प्रवेश के बाद ससुराल में एंट्री मिलने की। सोनीपत से पवन राठी और दिल्ली से ओपी शुक्ल के साथ अरविंद ओझा, आज तक। अब हर संडे रात 11 बजे आप आज तक पर देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम की कहानियां तो टीवी पर आपने बहुत देखी होंगी, पर अब क्राइम की कहानियां देखने के साथ साथ सुनिए भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।